हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक और बुक का रिव्यू लेके आई हूँ। चूँकि ये बुक मेरे पास अभी पहुँची नहीं थी तो मैं आपको ये बुक्स का रिव्यू नहीं लेके आ पाई थी। और अभी मैं आपको जो भी मार्केट में जितनी भी बुक आ गई हैं मुख्य परीक्षा दर्पण की, जितनी बुक्स का मोस्टली बुक्स जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थी उनका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ आपको। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ का जो है लिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको निर्माण बुक्स लिख का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको 20 से 25 वीडियो मिलेंगी। उसमें आपको हर बुक का रिव्यू है। आप स्वयं देख सकते हैं कि बुक किस प्रकार की है और आप स्वयं इसको ले सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं और जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने यूट्यूब में बनाए हुए हैं मुख्य परीक्षा के, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने हमेशा से बोला है कि मार्केट में ऐसी बुक और दूसरी नहीं है। इससे अच्छी चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती है। अभी जो सर लेके आए हैं, ये जो बुक का कंटेंट सर लेके आए हैं, ये जो बुक्स लेके आए हैं, ये अब से पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं उनमें ना ये कभी थी और ना ऐसी कभी होंगी। बहुत ही मेहनत से और कलेक्शन कर करके ये बुक्स तैयार की गई हैं और ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बुक आ चुकी हैं, जिसका रिव्यू मेरे पास बुक्स आ चुकी हैं और जिनका रिव्यू मैं आपको अब दूंगी। तो आप देख सकते हैं पूरी। और इसके पहले पुराने सिलेबस में अगर आप लेना चाहते हैं तो बुक सीमित प्रतियां हैं बहुत ज़्यादा। और क्योंकि सिलेबस ज़्यादा पुराना सिलेबस चेंज हो चुका है तो पुराने सिलेबस की उतनी ही बुक छपी हुई हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अपनी प्रतियां पहले ही सुनिश्चित कर लें, ताकि मेंस एग्ज़ाम जब हो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जनवरी सेकेंड वीक, लास्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीना दे, 1.5 महीना दे, 45 दिन के समय में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए बुक्स को लेके रखें अपने पास। मार्केट में अगर आप कोई बुक देखेंगे तो ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी। तो आप इसकी जितनी भी प्रतियाँ हैं आप अपने पास ले लें। अब मैं इसका रिव्यू बता देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। आपका पेपर सेकेंड का जो मानव संसाधन विकास टॉपिक है उससे संबंधित ये नोट्स है। और इसमें ये आपको नए सिलेबस में भी मिल जाएगा और ये आपको पुराने सिलेबस में भी मिल जाएगा। नए और पुराने दोनों में ही सिलेबस पेपर 2 में ये टॉपिक है। टॉपिक वाइज ये पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे से कवर की गई हैं। हर टॉपिक के लास्ट में उनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं। पहले टॉपिक पढ़ सकते हैं, फिर आप उनसे संबंधित प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रिव्यू पूरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको तक मिलता रहे। और आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आप कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मैं इसमें एक नंबर दे दूँगी। आप बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि ये बुक कहाँ से मंगाएं, मिल नहीं रही है मार्केट में। तो अंचलेश्वर बुक स्टोर है ग्वालियर में, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में ये बुक मिल जाएंगी। 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं वहाँ पर आपको। ये जो भी इसकी MRP रहेगी, जैसे कि इसकी MRP 300 रुपये है, इसका 40% डिस्काउंट आप काट के वहाँ से बुक मंगा सकते हैं। कुरियर चार्ज आपका लग जाएगा और आपके घर पे जब आप ऑर्डर करेंगे 2 से 3 दिन में ये बुक आपके पास पहुंच जाएंगी। ये जो कल्याणकारी कार्यक्रम है सामाजिक मुद्दे, ये हमारे नए सिलेबस में भी है। तो नए और सिलेबस दोनों को कवर करती है, तो इसकी पूर्ति आप सुनिश्चित कर लें। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम इस सिलेबस देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए इसमें कुल 19 टॉपिक कवर किए गए हैं। 19 टॉपिक में सबसे पहले मानव संसाधन विकास, शिक्षा, शिक्षा के स्तर, चिकित्सा तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक न्याय और सुरक्षा। अब ये देखिए कुछ मुद्दे दिए गए हैं। इन मुद्दों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। किसी से भी संबंधित नया अधिनियम हो या नई योजना हो, या इनसे संबंधित कुछ कोई भी कानून बना हो, या इनसे संबंधित कोई भी तथ्य हो इम्पोर्टेंट, तो सभी 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा बहुत अलग से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, इनको आप समझ सकते हैं, फिर उनसे संबंधित प्रश्न आप लगा सकते हैं। लास्ट में ये कल्याणकारी कार्यक्रम और योजना है। कल्याणकारी कार्यक्रम और योजना, वैसे तो आपके ये जो मुद्दे हैं इन्हीं में ही कल्याणकारी कार्यक्रम बहुत अच्छे से बताया है। लास्ट में अगर आपसे कल्याणकारी कार्यक्रम को टेबल बना के दिया हुआ है, टेबल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं
कि कौन सी योजना किस सन में आई, क्या हुआ था। तो यहाँ से आप ये सब पता करते हो। इस प्रकार से 19 टॉपिक कवर हैं, किस प्रकार से कवर किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मानव संसाधन है, अब मानव इसमें क्या क्या करना है, क्या होता है, महत्व क्या है, प्रबंधन, विशेषताएं, उद्देश्य, इसके कार्य, उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये पूरा दिया गया है। इसके बाद इसके उद्देश्य क्या है, मानव संसाधन के ये पूरे उद्देश्य दिए गए हैं। ये इस प्रकार के उद्देश्य हैं। अगर आपसे 5 नंबर में आता है तो आप इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बना के भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मल आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर फ्रेम करके बताती हूँ हमेशा मैं अपनी वीडियो में, और मैं फ्लो चार्ट का यूज़ करती हूँ। तो फ्लो चार्ट, अब उन फ्लो चार्ट में इनका यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आंसर लिख के आप उद्देश्य हैं और ये आप इनका उद्देश्य करके वहाँ पे 5 नंबर में केवल ये फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा दिया गया है। मानव संसाधन नियोजन मतलब उसको हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उनके प्रारूप कौन कौन से हैं, ये पूरे प्रारूप दिए गए हैं। ये उनकी उत्पादकता, उन्हें वृद्धि के उपाय, रोजगार के विभिन्न चलन हैं कि किस प्रकार से रोजगार कर सकते हैं, किस प्रकार से रोजगार में ये सहायक हैं। भारत में रोजगार की सबसे मेन बात, हर चीज़ को भारत के संदर्भ में अपन को लिखना है। मेंस में इसको आपको तैयार करना ही है कि भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति क्या है, या भारत में WHO का संदर्भ बताइए, या किसी संगठन के बारे में भारत में बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद है मानव संसाधन किए गए सरकारी प्रयास कौन कौन से। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि लास्ट में कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो ये सभी योजनाएं आपको कर लेना है। यहाँ पे अलग से भी दी हुई हैं पूरी डिटेल वाइज में। सबसे मेन चीज़ जो है मुख्य परीक्षा दर्पण की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगती है मुझे, मैं हमेशा से बोलती हूँ, ये स्वर्णीय तथ्य जो लास्ट में दिए रहते हैं, इनसे क्या होता है, आपको लास्ट में जब एग्जाम में रिविज़न करना होता है, रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा बर्डर वाली चीज़ नहीं पढ़ पाते, तो लास्ट में जो रिवीजन के लिए हमें स्मरणीय तथ्य मिलते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये देखिए स्मरणीय तथ्य, तो ये इनसे हमारे हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और हमें याद बहुत अच्छे से रह सकता है। लास्ट का जो दिन होता है जिसमें हमें छुट्टी नहीं मिलती है, लगातार पेपर होता है, तो उसमें आप इनसे रिवीजन कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे उस एक दिन में, तो आप स्मरणीय तथ्य इनसे कर सकते हैं। इनसे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये भारत में शिक्षा की स्थिति है, भारत में शिक्षा के समस्त कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, फिर ये उनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य। इन स्मरणीय तथ्यों से आप 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन ही बना सकते हैं, और आप अपना 15 नंबर या 11 नंबर का प्रश्न भी बना सकते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा क्या है, उसकी विशेषताएं, उनसे संबंधित योजनाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा क्या है, उसको किसने बनाया, महात्मा गांधी की शिक्षाएं क्या है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पे बल दिया। फिर ये शिक्षा से संबंधित योजना है जैसे कस्तूरबा गांधी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अब मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश से संबंधित हमें कार्यक्रम सब करना ही है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित सभी योजना हो जाएगी। ये उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे। फिर इसके स्मरणीय तथ्य आ जाएंगे पूरे, की स्मरणीय तथ्य में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या क्या सुझाव, इनसे संभावित प्रश्न आ सकते हैं। और ये पूरा फिर बालिका शिक्षा आ जाएगा, फिर बालिका शिक्षा के महत्व और आवश्यकता आ जाएंगे। फिर ये सामाजिक न्याय और सुरक्षा आ जाएगा। सामाजिक न्याय और सुरक्षा में फिर हर जो भी वंचित वर्ग है, सामाजिक न्याय क्या होता है, वंचित वर्ग क्या होता है, ये फ्लो चार्ट सबसे बड़ा तरीका है किसी भी ये क्वेश्चन को याद करने का, आपके नोट्स बनाने का। तो फ्लो चार्ट से आप ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। वंचित वर्ग के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, सामाजिक न्याय क्या होता है, फिर निःशक्त जनों से संबंधित मुद्दे, निःशक्त जन क्या होते हैं, उनके लिए क्या कल्याणकारी कार्यक्रम हुए। ये कल्याणकारी कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया था, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है अलग से, और आप लास्ट में इनकी डेट और इनके उद्देश्य 3 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ भी सकते हैं। तो ये पूरा दिया गया है। फिर इनसे संबंधित क्या होता है, निःशक्त जन किस सन में ये आया हुआ है, ये भी दिया गया है। फिर उनकी सुरक्षा के लिए कल्याणकारी अलग से लास्ट में क्वेश्चन बना के भी दिए हुए हैं, और फिर इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वृद्धों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम है, वृद्धों के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से स्मरणीय तथ्य हैं, उनसे संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से अधिनियम बने हैं उनके लिए। फिर बच्चों से संबंधित कौन कौन से अधिनियम किस अनुच्छेद में है, ये वेश्यावृत्ति क्या होती है, इसके कारण क्या है, ये सभी भी दिया गया है। मतलब जो भी समाज से ये जो टॉपिक है मानव संसाधन शिक्षा के बाद जो टॉपिक आए हैं बात के, मतलब समाज में कौन कौन सी परेशानियां हैं, सरकार उनके लिए क्या प्रयास कर रही है, हमारे भारत और मध्य प्रदेश में इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये आप लोगों को यहाँ पे महिलाओं का दुर्व्यापार, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं से संबंध, महिला सशक्तिकरण से संबंधित टॉपिक,
तो ये सभी ऐसे ही एसटी से संबंधित और मध्य अनुसूचित जाति से संबंधित मुद्दे, अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, उनसे संबंधित समस्याएं देखिए इस प्रकार से कवर किए गए हैं। फिर अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याएं, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, उनके जन कल्याण कार्यक्रम, तो इस प्रकार से। और ये जो तरीका है ये जो ये बुक में ये कवर करने का, ये सबसे बेस्ट है, ये आपको और कहीं नहीं मिलता। आप पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, वन एंड ओनली बुक है जहाँ पे ये कवर किया हुआ रहेगा। मैं जब लास्ट 2 इयर्स जब से ये बुक आई हुई हैं, जैसे ही मेरे पास बुक आती है मैं ये रिव्यू बनाती हूँ। मैं और किसी बुक का रिव्यू कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपना नोट्स तैयार करती हूँ और वो नोट्स आपको देती हूँ। लेकिन जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है कि ये बुक्स का कोई तोड़ नहीं है। ये बुक्स अपने में सब संपूर्णता लिए हुए हैं। और आप कहीं भी कोई मोटा बर्डन नहीं है बुक को लेने का कि आप बहुत मोटी बुक पकड़ के बैठे हैं। आपको छोटे छोटे टॉपिक से कवर करती हुई बुक्स हैं, जिससे आप एक बुक कहीं ऑफिस में लिए हैं, बस में लिए हैं, तो आप उसको इससे कवर कर सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, कहीं भी लेके बैठ सकते हैं। आपको एक टॉपिक को ये पढ़ना है, आज आप कोई टॉपिक लेके बैठे हैं कि आज हम आपको विस्थापन से संबंधित समस्याएं पढ़नी है, तो वो आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं। फिर आप अपने मन में कौन कौन से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके साथ कौन कौन से आंसर आप लिख सकते हैं, करंट से संबंधित मुद्दे आप इनमें जोड़ सकते हैं। बाकी इसमें सभी कवर किया हुआ है। कोई भी करंट की योजना है वो इसमें कवर की हुई है। अभी तक की जो भी योजनाएं हैं सब इसमें कवर की हुई हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, उससे संबंधित समस्या। फिर ये कि पूरे जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं कि पूरे, मैंने बताया था लास्ट में एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल में वंचित वर्गों से संबंधित जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम है, ऐसे करीब 50 से 60 कल्याणकारी योजना और प्लस में ही रहेंगी। तो वो योजना दी गई है, कब आई, उनके उद्देश्य क्या थे, तो वो सभी इसमें कवर किया गया है। ये सभी देख लीजिए इसमें क्या क्या है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। सरलता, गुणवत्ता और सटीकता पर इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, जो कि आप देख ही रहे हैं। प्रत्येक अध्याय के बाद स्मरणीय तथ्य हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, और इसके बाद विगत प्रश्नों में आए हुए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों संभावित प्रश्न की कौन कौन से बन सकते हैं। मानचित्र, फ्लो चार्ट और बुलेट फॉर्म का उपयुक्त समावेश किया गया है, जो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं देंगे और आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब देखिए आपका ये जो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, ये एक नंबर है। आप पुस्तक नहीं मिले तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये रेट रहेगी। अगर आप अजलेश्वर बुक स्टोर से मंगाते हैं तो आपको इसमें 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज़ आप कहीं भी रहते हैं भारत में, तो आप कहीं से भी अगर भारत में रहते हैं तो आप ये उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप कोई भी बुक स्टोर पर जाके इसको ले सकते हैं, जो भी डिस्काउंट देगा आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है। और इसके अलावा भी आपको अगर इनमें भी संपर्क नहीं हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिटेल में दिया गया है। इसके एक और नंबर मैं दे देती हूँ 6260190944। इससे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। बाकी जो और बुक्स आ चुकी हैं निर्माण IAS की, वो उनका भी मैं जल्दी रिव्यू आपके लिए लेके आती हूँ। और मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपने बुक नहीं ली है तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि प्रतियाँ सीमित हैं, फिर नहीं निकलती हैं, मार्केट से एंड हो जाती है। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले मार्केट से बुक खत्म हो गई थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो क्योंकि वो मार्केट में एंड हो गई थी। अभी कुछ जो मार्केट में एंड हो गई थी उसकी कुछ प्रतियाँ निकाली गई हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।